तो बुद्धा फ्रेंड्स, हमारे चैनल ADXYZ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीत गई वो यादें एक बार फिर से ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा नहीं है जो कि पिछली बातों को दोहराऊँ। लेकिन एक भाई का कमेंट आया, उसमें उन्होंने पूछा कि भाई आपकी सर्जरी हुई, उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, कृपया कर उनको दूर कीजिए और मुझे सही सही बताइए एक्चुअल में लेसिक के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उनका कन्फ्यूजन ये है कि आपकी जो सर्जरी हुई है उसके बाद में आपका क्या रिजल्ट है, या कितना जो आई का पावर था वो कितना था, और अभी क्या दिक्कत चल रही है, और आपको डेली लाइफ रूटीन में कोई प्रॉब्लम होती है क्या आँखों में। सारे कन्फ्यूजन आज मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। और उस भाई को कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिए ये कमेंट है। तो वेस्ट न करते हुए आपकी बात को, भाई आपके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आवाज़ सही नहीं आए क्योंकि कूलर ऑन है, तो मुझे माफ़ करना। चलिए, पहला सवाल है आपका कि आपकी जब सर्जरी हुई थी, जब आपने सर्जरी कराई तो उस वक्त आपकी आँखों का, दोनों आँखों का पावर कितना था। तो भाई मेरे आँखों का पावर था -3, दोनों ही आँखों का -3 था। और आज भी वही लेंस मैंने इस्तेमाल के रखे हुए हैं, याद के तौर पे रखे हैं। देखो, देखिए ये लेंस थे उस वक्त जिनका पावर है -3 दोनों। ये मुझे बहुत महंगे पड़े थे, लेंस कार्ड से मंगवाए थे। तो तकरीबन दोनों ही मंगवाए थे मैंने, एक बाट में मंगवाए थे कंप्यूटर ग्लासेस, इसमें ब्लू कट लेंस भी है और -3 का पावर भी है। देखिए आप मोटे कितने हैं, ये ऐसे ही ये थे। अब मैंने ये इसलिए मंगवाए थे क्योंकि किसी को लगे नहीं कि मेरी आंखों में चश्मे का नंबर भी है, तो इसलिए मैंने कलर में मंगवाए थे। तकरीबन दोनों फ्रेम सहित और विथ लेंस मुझे 2500 के समथिंग दोनों फ्रेम और लेंस कार्ड से मिले थे, डिलीवर्ड हुए। तो काफ़ी महंगे हैं। किसी को ज़रूरत हो, किसी को चाहिए हो, -3 हो, तो भाई मुझे कॉल करना। दोनों के दोनों काफ़ी नो स्क्रैच, एकदम न्यू रखे हैं। किसी को ज़रूरत हो, -3 में ये दोनों, बाहर चाहिए तो बाहर, अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। यदि आप चाहें, किसी को नीड हो तो मुझे कांटेक्ट करें और मैं ऐसे ही दे दूँगा फ्री में। ओके ब्रदर। तो चलिए, मेरे अब कन्फ्यूजन दूर हुआ, -3 था। दूसरा आपको ये भी बताऊंगा, जब तक आप पानी पी लीजिए, और चलिए मैं भी पी लेता हूँ। पानी पी लीजिए। तो भाई आपके जो सवाल थे, आपने सोचा होगा कि भाई झूठ बोल रहा है, वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि एक दिन आपने किया था कमेंट, तब भी मैंने इग्नोर किया। क्यों किया? क्योंकि मैं आपको ऐसे ही जो भी आपके सवाल है उसका जवाब गलत नहीं दूंगा। पहले मैंने देखा, उसको नोटिस किया सही तरीके से कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो क्या रही है। होता है ना, कभी कभी खुद को पता नहीं रहता क्या चल रहा है, लेकिन जब कोई कहता है कि भाई आपको ये दिक्कत है, तो समझ में आती है कि हाँ भाई हो सकती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। तो मैंने आपके जो क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने बाइक चलाई जानवी के, चश्मा हटाया और सोया भी। अभी मैं सो के जगह था, तब देखा मुझे, फिर मैं दीवार पर जो लाइट ऑन की, तब देखा मुझे क्या महसूस हो रहा है। कुछ अक्षर भी पढ़े मैंने जो वर्ड होते हैं कुछ पोस्टर वगैरह पे, कि अभी मुझे कैसा लग रहा है, हेलोसनेस या इरिटेट हो रहे हैं कि आँखें दोनों। और उनका ये भी था अभी कितना क्या प्रॉब्लम है, या अभी पावर बाद में लौटा कि नहीं लौटा। जी भाई, ज़रूरी क्वेश्चन है ये भी। काफ़ी सारे, जब मैंने सर्जरी कराई थी उससे पहले मेरे भी काफ़ी यही प्रश्न थे, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यही प्रश्न रहा और कन्फ्यूजन भी यही रहा कि लेसिक के बाद में फिर से कहीं पावर आ गया तो क्या होगा। फिर उस सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा, 1.5-2 लाख देने के बाद में कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन रहा, तो उसका उत्तर मैं बता दूंगा आपको साफ साफ कि भाई अगर आपकी डेली रूटीन कुछ कंप्यूटर टाइप है या ऑपरेटरिंग का काम करते हैं आप, तो ब्रदर माइनस में कुछ हद तक आ सकता है। देखो राहिल सर झूठ बोलते हैं और उनकी टीम भी बहुत झूठ बोलती है, और जो भी उनको कस्टमर होते हैं जो वीडियो में बनाते हैं और जिनके द्वारा हम मोटिवेट होते हैं, मैं आपका भला चाहूँगा ना कि बुरा, कि आप सोच रहे हो कि हमें डिमोटिवेट कर रहा है भाई ऐसा बोल के। नहीं ब्रदर, मैंने करा चुका हूँ, मैं गलत क्यों बोलूँगा। और जहाँ पे वो बोलते हैं उनको तो शायद पैसे की छूट मिलती हो, समझ रहे हैं आप बात। जैसे राहिल सर का मान के लिए 1.5 लाख का सर्जरी कर रहे हैं, 1.5 लाख में, तो उनको छूट दी जाती होगी 50,000 की, तो 1 लाख में, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। सर्जरी होने से पहले ही या फिर उनको बता दिया जाता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ भाई। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ कि माइनस में कुछ हद तक आ सकता है, -1 तक जा सकता है। और आपकी डेली रूटीन कुछ ऐसी अजीबोगरीब है, फ़ोन चलाना या कंप्यूटर या फिर बाइक चलाना, तो देखो स्ट्रेस बढ़ता है, आँखों में तनाव रहता है। तो कभी भी आप विदाउट सन ग्लासेस बाहर न जाएं तो बेहतर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जब से सर्जरी हुई है तब से मैं कभी ज़्यादातर तो बाहर निकलता नहीं बिना चश्मे के साथ। क्यों? जो सूर्य की रोशनी होती है ना, आज मुझे 2 साल होने को है समथिंग, तब से अभी तक जो सूर्य की रोशनी है उसकी रोशनी के मतलब जब पड़ती है ना, तो मुझे कुछ दिखता नहीं इतना, मतलब इरिटेट हो जाती है आँखें और रेडनेस भी आ जाती है और सिर भी दुखने लगता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा, अब मुझे नहीं पता आपके साथ होंगी कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसी हुई है भाई। ध्यान रहे जब आप बाइक चलाएं तो भाई सर्जरी हो जाए ना, ऐसा नहीं है हो गया और रिकवरी भी हो गई, बोलते ना 15-20 दिन या 1 महीने 6 महीने में, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी बाइक चला पाएंगे। क्योंकि जब सर्जरी नहीं होती ना, तब आपकी आंखें एक नॉर्मल होती हैं, जैसे प्राकृतिक नेचुरल है वो, तो वो हवा के दबाव को, प्रेशर को वो सहन कर पाती हैं। लेकिन सर्जरी के बाद ऐसा नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जरा सी हवा, यानी काफ़ी स्लो हवा होगी ना, आँखों के सामने से गुजर रही होगी, तो वो भी चुभती है आँखों में। और ये फैन भी चल रहा है और कूलर भी ऑन है, तो वो भी मुझे इस वक्त थोड़ा इरिटेट कर रही है आँखों को, ऐसा लग रहा है बंद कर दूँ आँखें। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा भाई, आपको लगे कराना चाहिए तो ही कराएं, अन्यथा इग्नोर करें। 1-2 -2 -3 तक भी आप इग्नोर करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। चश्मे के साथ ज़िंदगी जिए बेहतर होगा, क्योंकि डर लगा रहता है कि कोई मेरी आंखों में ऐसे गलती से दे ना दे या चोट ना लग जाए, लेंस हिलने का डर रहता है। वो नहीं बताएंगे, वो तो मना करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है भाई, डर रहता है और होता भी है। तो ये चीज़ें आप समझो कि आपको लगे कि ज़रूरी है, हाँ मैं आप मेरी तरह आप जी सको, तो ये आप सर्जरी करा, कहने का मतलब ये है ये चीज़ें आप फेस कर पाएँ तो। अन्यथा मेरे हिसाब से जैसी है वैसे ही ठीक है, आप चश्मे के साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ़र्क ही क्या पड़ रहा है, एक बात बताइए, सिर्फ मोटे चश्मे का ही तो फ़र्क पड़ रहा है ना। मैंने सर्जरी करी, मुझे क्या मिला, फिर भी तो मैं चश्मे के साथ ही तो रहता हूँ। बस इतना है कि कहीं गुम हो गया, मान के चलिए, तो इतनी दिक्कत नहीं जैसे पहले थी। पहले गुम हो गया तो कुछ भी दिखता नहीं था, ये मानो सब धुंधला था, कोई गाड़ी के नंबर नहीं पढ़ पाता था, कहीं जा रहा हूँ बाइक पे था, बाकी पास की नज़र तो बिल्कुल साफ थी। अभी तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, दोनों आँखों में समथिंग अभी भी नंबर माइनस में आ गया है भाई, आप समझो। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपके भविष्य को बना रहा हूँ, क्योंकि इनके बहकावे में आके आप अपने जीवन खराब कर लो तो ये गलत है। मैं नहीं चाहूँगा किसी का बुरा हो। मेरी सर्जरी के बाद -0.25 दोनों आँखों में अभी भी नंबर रह गया है, या मान लीजिए आ गया है वापस।
जब स्टार्टिंग में सर्जरी कराई उस वक्त तो ऐसा क्लियर दिख रहा था जैसे कि वाह क्या हो गया। धीरे धीरे वो जो विजन है वो 6/6 ही रह गया। मैंने काफ़ी सारे ड्रॉप भी डाल लिए, उन्होंने जो सर्जरी के टाइम पे दिए थे वो भी डाले, और मैं दोबारा एक बार उनको दिखाने भी गया लेकिन राय सर मिले नहीं, वो कहीं चले गए थे। तो मेरा जो खर्चा था वो वैसे ही हो गया। फिर उनकी जो और टीम रहती है और डॉक्टर्स रहते हैं उनको मैंने बताया, तो बोल रहे थे कि इश्यू रहता है, और सर्जरी से पहले ऐसा नहीं कहते। वो सर्जरी हो गई वो भी कह सकता है, तो कह देते हैं इतना तो इश्यू रहेगा आपको। तो ड्राइनेस रहती है, सोते जैसे सो जाते हैं ना, सुबह उठते हैं तो आँखें खुलने में थोड़ा ऐसा लगता है अजीब सा सूखा सा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है। और रेडनेस तो 24/7 आवर रहती है। और प्रेशर रहता है आँखों में, कभी कभी सिर दर्द भी हो जाता है अगर बाहर धूप में चले गए और बिना चश्मा के यूज नहीं किया तो। और आपके जो भी कन्फ्यूजन और डाउट हों उनको आप कमेंट में लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जिस भाई के लिए मैंने वीडियो बनाई है ऐसे ही आप लोगों के लिए भी बना दूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।